कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था पीएचडी एग्जाम के बारे में और आपको बताया था कि ये चैनल स्पेशली मैंने आप लोग के लिए बनाया हुआ है। तो कल मैंने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि हाँ हमें किस तरीके से बायो पढ़ना है, किस तरीके से फिजिक्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि केमिस्ट्री भाई आपकी मैं कंप्लीट कराऊंगा एट एनी हाउ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिस्ट्री में हमें पढ़ना कहाँ है। ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है और किस डेप्थ के हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। आपको मैंने बताया था भाई केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इस चैनल को कंटिन्यूस देखते रहिए और डेफिनेटली सी बात है मैं आपको पूरे मार्क्स आपको मैंने बोला था कि 20+ नंबर मैं आपको दिलाऊंगा पीएचडी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए ठीक देखते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आपका जो पहला टॉपिक है क्या है, परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बेसिक टॉपिक है। ठीक है, ये एक्चुअली पूरी केमिस्ट्री के लिए सबसे बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक है, इसमें से बहुत सारी चीजें आती हैं। तो पहली बात तो क्या आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, क्वांटम संख्या। ठीक है, फिर किसी इलेक्ट्रॉन की किसी विभिन्न कक्षाओं में ऊर्जा पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, परमाणु की त्रिज्या के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने के लिए हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से अगर हम बात करें कितने क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस कभी कभी, किसी सेट पे डिपेंड करता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली सी बात रहेंगे। लेकिन अभी भाई हमें परमाणु संरचना को समझने के लिए या बेसिक केमिस्ट्री को समझने के लिए पहली चीज जो आप लोगों को याद करनी है वो ये है कि आपको आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए। जितनी अच्छी आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद होगी ना, आप लोगों से उतनी अच्छी केमिस्ट्री बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है आपका, पहला वर्क मैं पहले से बता देता हूं, स्टार्ट करने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल याद कर लेना है। याद कैसे करना है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ग्रुप वाइज याद करना है, मतलब ऊपर से नीचे। उसका रीजन क्यों मैं आपको बाद में बताऊंगा, यूज पड़ेगा हमें। ठीक है, तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक को ऊपर से नीचे याद करना है ग्रुप वाइज, और फिर आपका जो डी और एफ ब्लॉक है उसको लेफ्ट टू राइट याद करना है। ठीक है ना, डीएफ को आवर्त में याद करना है, एस और पी को किस में याद करना है, समूह के साथ। ठीक है, तो जैसे समझ लिया हमने परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या से बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है हमारा है आवर्त सारणी। हाँ भाई, इससे भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, पर बड़ा सरल टॉपिक है, बड़ा छोटा टॉपिक है, मतलब 1 से 2 क्लास में खत्म किया जा सकता है इस टॉपिक को। ठीक है, छोटा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। जैसे जिसमें से भाई परमाणु आकार किसका बढ़ता है, आयन ऊर्जा किसकी बढ़ेगी, इसका क्रम पूछता है, सबसे ज्यादा आयन ऊर्जा किसकी होती है, या आवर्त सारणी में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कौन सा तत्व यहाँ पाया जाएगा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 84 है तो कहाँ पाया जाएगा, किस ब्लॉक में पाया जाएगा। तो आवर्त सारणी के बारे में डिटेल सारी चीजें। ठीक है, अब ये चैप्टर पढ़ने के लिए मतलब आपको आवर्त सारणी तो याद होनी चाहिए ना, तब तो बनेगा। ठीक है, चलिए अब जो हमारा 3rd चैप्टर है, ये एक्चुअली में 3rd चैप्टर है, बट केमिस्ट्री की जान यही चैप्टर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रासायनिक बंध। इंग्लिश वाले टेंशन नहीं लेंगे, सब बताऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग, ये टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो पूरा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहां पे मिलता है आपको, दूसरी चीज इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी क्वेश्चन किसी टॉपिक से आते हैं तो केवल रासायनिक बंध से आते हैं पीएचडी एग्जाम में, ना कि केवल पीएचडी के। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से मिलेंगे, आपको नीट पे भी और जेई पे भी मिलते हैं रासायनिक बंध से। ठीक है, तो ये टॉपिक में बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए है। ठीक है, जैसे भाई बंध बता दो, कौन सा केमिकल है, कौन सा आयनिक है, निम्न में से किसमें आयनिक बंध बनेगा, किसमें सहसंयोजी बंध बनेगा, सारी चीजें। ठीक है, अतिव्यापन हो गया, सिग्मा बंध पाई बंध काउंट करना हो गया, ध्रुवण क्षमता हो गया, मतलब द्विध्रुव अमूल हो गया। उसके बाद क्या आएगा, संकरण हाइब्रिडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है आबंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, फिर आता है औपचारिक आवेश, फॉर्मल चार्ज, फिर आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो ये सारी चीजें, किसी अणु का आकार कितना होगा, उसके बीच में कोण कितना होगा, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने को ली हैं और बहुत ही मजेदार टॉपिक एक्चुअल में आपको। लेकिन जब ये दोनों टॉपिक आपसे बनेंगे अच्छे से, तब ये टॉपिक आपको अच्छे से बन जाएगा। और ये टॉपिक अगर आपसे बन गया, यहां तक अब अगर आप ध्यान से पढ़ाई कर लिए तो इस टॉपिक के बाद आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाता है। रियली इस टॉपिक के बाद आपको केमिस्ट्री बहुत मजेदार लगने लगती है। तो ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। मतलब स्टार्टिंग में 3 टॉपिक अगर आप पढ़ लिए तो आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल, जैसे मुझे पता है क्लास में अगर 100 बच्चे हैं ना, तो 90 बच्चों को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है और नहीं बनती है, जबकि बहुत अच्छी स्कोरिंग सब्जेक्ट है यार। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रासायनिक बंध।
ये आपका 11th का बेसिक की तरह हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें चौथा चैप्टर पढ़ना है वो है आपका जीओसी या सामान्य कार्बनिक रसायन। अब भैया एक बात बता दें, केमिस्ट्री अगर कठिन बोली जाती है तो केवल किसकी वजह से बोली जाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से। अगर मान लीजिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग 6 क्वेश्चन आते हैं तो 6 में से 4 क्वेश्चन केवल जीओसी के रहेंगे, है? तो क्वेश्चन रिएक्शन को देखा जाएगा, लेकिन फिर भी 4 क्वेश्चन किस पे रहेंगे? आपके जीओसी के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। इसमें क्या है? आईयूपीएसी नामकरण, अम्लीयता का क्रम बताओ, क्षारीयता का क्रम बताओ, कौन सा एरोमेटिक इस बार नीट में आया था, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक यौगिक है। फिर उसके बाद जैसे उसमें हकस के रूप साफ साफ बता सकते हैं, ठीक है। अम्लीयता का क्रम, क्षारीयता का क्रम, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, मेजोमेरिक प्रभाव, ठीक है। अनुनाद हो गया, और इसके बाद आपका संकरण तो होता ही, चले मान लीजिए तो हर जगह पाया जाएगा संकरण, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने लायक है, ठीक है। तो ये टॉपिक कौन सा ज्यादा स्थायी होगा, कहां पे कार्ब धनायन बनेगा, कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार की है ना, योगात्मक अभिक्रिया है, मतलब एडिशनल है या सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बहुत सारी चीजें पढ़ने लायक है। तो जीओसी में लगभग इसमें से 4 नंबर आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर 6 क्वेश्चन ऑलरेडी केमिस्ट्री से हैं तो 4 क्वेश्चन आपके केवल जीओसी के होंगे। अब समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ये जान लीजिए कि 11th का पार्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आपको 11th में फिलहाल अभी इतना ही पढ़ना है, 11th वाला पार्ट। अब खोलते हैं 12th वाला पार्ट, जैसे जो क्या है आपका ठोस अवस्था। पहला टॉपिक क्या है आपका 12th का? ठोस अवस्था। सर इसको तो हम अच्छे से पढ़े नहीं, क्योंकि क्या होता है एक्चुअली में ये टॉपिक खुद ही 12th के एग्जाम में जो एमपी बोर्ड होता है, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, केवल 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते थे। तो थ्योरी कुछ पढ़ते नहीं थे, केवल ऑब्जेक्टिव परीक्षा पढ़ लिए और पास हो गए। लेकिन यही तो गलत है ना, इस टॉपिक से पर्टिकुलर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और टॉपिक की बात करूं तो बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत इजी टॉपिक है ये ठोस अवस्था, ठीक है। विजुलाइज किया जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, बहुत आसान टॉपिक है ना। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके पीएनएसटी में। ठोस अवस्था आ गया। इसके बाद क्या आ गया आपका? विलयन। विलयन से लगभग 1 क्वेश्चन रहता है आपका, एक ही रहेगा, है ना। अब विलयन का एक पार्ट छोटा सा आपका 11th का पहला टॉपिक भी है ना, मोल अवधारणा। तो मोल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद जो आपका 7th चैप्टर है, अब विलयन आ गया, विलयन से 1 क्वेश्चन आ गया। इसके बाद जो आपका 7th चैप्टर है वो है रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चंस तो कम रहते हैं, बट पढ़ने का भी टाइम इसका बहुत कम है, मतलब बहुत छोटा टॉपिक है। क्वेश्चन इजी रहते हैं, अगर आपसे बनने लगा तो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगते हैं सॉल्व करने में, बहुत आसान है ना। तो क्या है, पहली बात तो क्या टॉपिक भी छोटा है, तो कम समय में हम इस नंबर की तैयारी कर सकते हैं। ये हो गया आपका रासायनिक बलगति। यहाँ पे सर बोले सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हटा दी। तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक में नीट में केवल 1 से 2 क्वेश्चन आए अभी तक, सॉरी पीएनएसटी में अभी से केवल 1 से 2 क्वेश्चन ही आए। तो जब नहीं आता हमें तो टाइम कम है ना, तो हमें वही पढ़ना है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ गया, अब इसके बाद जो आपका 8वां टॉपिक है वो उप सह संयोजी रसायन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ने का सर? ईएन निकालना है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है ना। आईपीसी नाम है इसमें, आईपीसी नाम यहाँ पे भी है, जीओसी में भी है, आईपीसी नाम इसका भी है, ठीक है। समावयवता निकालना, समावयवता यहाँ भी है, समावयवता यहाँ भी है, ठीक है। थोड़ा सा अलग है दोनों के, पर चीजें लगभग काफी सेम है, ठीक है। समावयवता निकालना, संकरण निकालना, है ना। और ये बताना कि भैया कौन सा आपका अनुचुंबकी है, कौन सा प्रतिचुंबकी है, कौन सा रंगीन आयन होगा, कौन सा नहीं होगा, ये चीजें आपको यहाँ भी मिलेंगी परमाणु संरचना में, ठीक है। चलो, तो इतनी चीजें हम यहाँ से पढ़ लिए, ठीक है। उपसर्ग रसायन तक हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गया, इतनी चीजें आपको बन गई। अब देखते हैं एक आपका 9वां टॉपिक मैं ऐड कर देता हूं, डी एंड एफ ब्लॉक। क्यों ऐड किया? छोटा टॉपिक है, लगभग 1 क्वेश्चन आता है, छोटा टॉपिक है, ज्यादा थ्योरी बेसिस पे आराम से पढ़ा जा सकता है। मतलब एक क्लास में एक्सप्लेन कर दूं तो डीओ में आ जाएगा। पिछली बार आया था लेंथेनाइट संकुचन, पिछली बार नीट में क्वेश्चन आया था आपके नर्सिंग में तो आ ही चुका है, मतलब लेंथेनाइट संकुचन नहीं आया था लेकिन कॉन्सेप्ट से आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ये टॉपिक है आपको। अब अगर हम बात करें केवल कितने 2 से 3, तो मैं 2 मानता हूं, 2 2 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 में से कम करें, चलो मैंने 12 में से कम करें कितने 11, 11 2 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये लो आपके 20 क्वेश्चन इतने में तैयार, गारंटी दे रहा हूं 20 क्वेश्चन तैयार इतने में,
तो सर बाकी टॉपिक का क्या करें? ये टॉपिक क्या है? ये A to Z पूरे टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक, मोस्टली टॉपिक में इसमें आपको ट्रिक मिलेगी। रासायनिक बाद में पूरा आपको ट्रिक मिलेगा, हर एक चीज की मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। उपसर्ग में पूरा आपको ट्रिक सिखाऊंगा मैं, ठोस अवस्था में पूरी ट्रिक सिखाऊंगा मैं आप लोग को, जल्दी से जल्दी। ट्रिक का मतलब क्या हुआ भैया? थ्योरी तो है, लेकिन हम जल्दी से वैल्यू पुट करें, तुरंत हमारा आंसर आ जाए। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं आप देख लोगे, क्वेश्चन का आंसर बता दोगे कि इसका आंसर ये होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा टाइम ही बचेगा। तो ये केवल 20 नंबर के हमारे तैयार हो गए, लेकिन सर हमें वैसे छोड़ना तो नहीं ना, कभी क्या पता कठिन आ जाए, तो क्या करना है? ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पास मेहनत से थोड़ी ना होगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मेहनत कैसे करोगे? चलिए, जैसे कुछ टॉपिक जो पूरी तरीके से थ्योरी बेसिस पे हैं, जैसे पहला टॉपिक है बहुलक, पॉलीमर। पॉलीमर ये पूरा आपको अपने से पढ़ना है, पढ़ने बैठ जाओगे 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। कैसे पढ़ना है सर? एक तो किसी किताब को उठा लो या नीट के पुराने पूरे क्वेश्चन लगा डालो, बहुलक आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, ये भी आपको अपने से पढ़ना है, बहुत आसान टॉपिक है, ये भी 2 से 3 घंटा लगेगा, खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ये लेंदी होता है, तो काम करो केवल इसके केवल नीट के पुराने क्वेश्चन पढ़ लो। सेलेक्टेड चीजें वही बार बार रिपीट होती हैं, इन दोनों टॉपिक में बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका सॉरी ये दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? पर्यावरणीय रसायन हो गया। यह तो आपको दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री, डेली लाइफ, अरे बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें है ना, चीजें याद करने वाली है, कुछ नहीं समझने वाला, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस चीजें याद करने वाली, रटने वाली है, ठीक है। देखो भाई, जब हम भी अपना एफर्ट देंगे, आप भी दोगे, तो डेफिनेटली सी बात सिलेक्शन आएगा, पर दोनों को देना पड़ेगा एफर्ट अपना, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद क्या चौथा चैप्टर है आपका? सतह रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो चैप्टर आता है इसका मतलब धातु कर्म, मेटलर्जी जिसको बोलते हैं। इसके बाद का जो इसका लास्ट टॉपिक इसका मैं आपको बोलने वाला हूं, एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है। ये सारे चैप्टर पूरा थ्योरी बेसिस पे, पूरी थ्योरी बेसिस पे, कोई न्यूमेरिकल नहीं। तो क्या करना है आपको? बस याद करने वाली चीजें, तो आपको क्या करना है? बस याद करना है, और क्या। थोड़ा सा अपना, जैसे आपने क्लास लिया, क्लास के बाद जो टाइम बचता है, आधे घंटे का आपने क्लास देखी वीडियो, उसके बाद जो टाइम लगता है, तो इन टॉपिक को तैयार करो। कैसे तैयार करेंगे? बुक से पढ़ो, कोई भी बुक आपके पास हो, 11th 12th की बुक हो, कोई भी युगबोध शिमला या जो भी बुक आप रखते हो वो भी चलेगी। एनसीईआरटी, मास्टर एनसीईआरटी हो तो और अच्छी बात है, वो भी नहीं है तो कम से कम नीट के पुराने क्वेश्चंस के पूरे 10 साल के पढ़ डालो। सर अब हम नीट के पुराने क्वेश्चंस कहां से पाएं? पेपर के हम डाउनलोड करें या डाउनलोड करें? 10 साल कहां मिल पाएगा हमें टॉपिक वाइज? नहीं मिल पा रहा तो क्या करें? सर किताब खरीदो ना भैया, ना खरीदो। नहीं मिल पा रहा मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा पुराने नीट के पूरे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं इन तीनों टॉपिक को मिलाकर के लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को मिला के लगभग 1 क्वेश्चन आ जाता है, 1 से 2 भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी होते हैं। ये टॉपिक बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है ना। तो इसमें क्या करना है? केवल आपको केवल इसके केवल पुराने क्वेश्चन पढ़ो, केवल नीट वाले, बस, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, ठीक है। तो इतने टॉपिक जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे भैया, केमिस्ट्री जो मैंने आपको प्रॉमिस किया 20+ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो करना क्या है? इन टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा, डेली वीडियो देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, अब डेली इनको करिए। इन टॉपिक को आपको खुद से पढ़ना है, खुद से मेहनत करना है। आपके पास स्टडी मटेरियल है तो ओके, नहीं है तो आप मुझे मैसेज में बताइए, कमेंट में बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात, मैं खास बात बताता हूं बच्चों, फुल एनर्जेटिक होके, पहली बात तो जब आप वीडियो देखो या क्लास लो तो फुल एनर्जेटिक होके, अरे खुद से स्टडी करते हैं तब भी, मैं नहीं बोल रहा हूं मेरी क्लास पढ़ो तब मैं ही सिलेक्शन दिला सकता हूं, पढ़ो ना यार, खुद से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहली बात तो क्या, फुल एनर्जेटिक होके, ये डल डुल होके नहीं पढ़ना है ना कि ऐसे लुंज होके बैठे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, बिस्तर में लेटे हैं आराम से पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं आता, नहीं है ना। बिल्कुल फुल अटेंटिव होकर पढ़ो, अपने माइंड को कंसंट्रेट करो और पढ़ाई स्टार्ट करो। क्योंकि अब तो अगर ना पढ़ पाए, अगर आप ये 1.5 महीने अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते ना, तो जिंदगी भर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही 1.5 महीने जो आपके पास टाइम है, 1 से 1.5 महीना, वही आपके है। बस वो बोलते हैं ना, डू एंड ट्राई वाला, करो या तो मर जाओ, दोनों चीजें, या तो करो या तो फिर जिंदगी भर रोते बैठना, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इन टॉपिक में मोस्टली मैं आपको क्या कराऊंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा, थ्योरी भी बताऊंगा और साथ साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा,
ये टॉपिक आपको अपने से पढ़ना है। फिर क्या करना है सर, जब जैसे हमारा क्या जाएगा 10 अक्टूबर आ जाएगा, 10 अक्टूबर के बाद पुराने पूरे जितने भी आपके नर्सिंग और नीट के पेपर हैं वहां पे मैं खुद क्लास पे सॉल्व कराऊंगा सारे पेपर। तो आप लोगों को क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और डेली हर टॉपिक के बाद मैं आपको क्वेश्चन भी भेजा करूंगा कि हाँ भाई ये टॉपिक रिलेटेड खत्म हो गया, इसके क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपको। अब जैसे मान लो कुछ टॉपिक के बारे में बात करने से बिलियन हो गया, ये टॉपिक है तो देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन हम कैसे खत्म करेंगे, एक दिन में इसकी पूरी थ्योरी, दूसरे दिन में क्या खत्म करेंगे इसके बारे में जो आपको डेरिवेशन वगैरह उसके फॉर्मूले वगैरह यूज होते हैं वो सारी चीजें, और तीसरे दिन न्यूमेरिकल करके प्रैक्टिस खत्म। और बनेगा, मैं गारंटी देता हूं ये आपसे कि बनेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोला कि खत्म कर दिया सर, बन तो नहीं रहा, खत्म तो करने कोई भी खत्म कर दिया। खत्म करने से मायने नहीं रखता, मायने रखता है बच्चों से बनने से। ठीक है, एक खास बात बता दो बच्चों, टॉपर को कोई भी टीचर पढ़ा सकता है। ठीक है, टॉपर को कोई भी टीचर पढ़ा सकता है, बट रियल टीचर वही है, मैं अपने आपको नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि बड़ाई करो, रियल टीचर वही है जो सभी बच्चों को लेकर चले और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से बने। ठीक है, आई नो मोस्टली बच्चों की केमिस्ट्री वीक होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं केमिस्ट्री को लेकर के, तो बस आप इस तरीके से मेरे से जुड़े रहिएगा, मैं आपको पढ़ाई करवाऊंगा और आपको सिलेक्शन तक लेके जाऊंगा। हाँ, जो मैंने पहले बताया था बायो, अपना बायो और इंग्लिश, मोस्टली पहले बायो आप स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ठीक है, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए और केमिस्ट्री मेरे साथ जुड़े रहिए, बस सिलेक्शन आएगा आपका। बस दिल लगाकर मेहनत करिए, और बोलते हैं ना ऊपर वाला भी कहता है भाई हम भी उसके साथ है जो अपने लिए मेहनत करता है, तो लक भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। ठीक है, ये टॉपिक जैसे रासायनिक बंध का कॉन्सेप्ट ऐसे आपके हर टॉपिक में यूज होगा, इसका कॉन्सेप्ट हर टॉपिक में रासायनिक बंध का कॉन्सेप्ट, इसमें क्या संकरण है इसी के कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे अपन, उसका सोनियर रसायन में जब संकरण पढ़ेंगे, हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट यहां भी यूज होगा। तो इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होंगे और मोस्टली क्वेश्चंस को हम इसके कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो बस मैं इतना बताऊं, ये टॉपिक आपको अपने से पढ़ना है, ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, मेहनत करिए अच्छे से और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो अपन अपलोड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अपन सीधे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये आपको बता दिया, अब सीधे अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, ओके, थैंक यू।